नमस्कार दोस्तों। विष्णु भगवान ने क्यों किया भगवान शिव के साथ छल और निकाल दिया माता पार्वती को उनके ही घर से बाहर। मैं रचना भक्ति साधना चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने लाखों श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच ही जाते हैं। बद्रीनाथ धाम भारत के 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु के रूप बद्रीनाथ को समर्पित है। इसे बद्रीनारायण मंदिर भी कहा जाता है। यह अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ धाम में स्थित है। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा है। इन पर्वतों को नर और नारायण पर्वत कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। इस धाम के बारे में कहा जाता है कि यह कभी भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन भगवान विष्णु ने इसे भगवान शिव से छीन लिया था। चलिए सुनाते हैं आपको ये कहानी। बद्रीनाथ वो जगह है जहां भगवान शिव और माता पार्वती रहते थे। यह उनका घर था। एक दिन विष्णु भगवान के पास नारद मुनि गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो। भगवान विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहां एक अच्छा सा छोटा सा घर मिला जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्हें चाहिए था। तप और साधना के लिए सबसे अच्छी जगह उनको वही लगी। वह उस घर के बाहर पहुंच गए। घर के बाहर पहुंचते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो भगवान शिव का घर है और वह तो बड़े ही शक्तिशाली हैं। क्रोध में आकर ब्रह्मांड को तबाह कर सकते हैं। यह सोचने के बाद भगवान विष्णु ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती घर से बाहर गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। बच्चे को देखकर माता पार्वती को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। भगवान शिव ने माता पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। माता पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ। देखिए तो कैसे रो रहा है। भगवान शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए माता पार्वती की ममता ने उन्हें भगवान शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ की ममता बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा माता पार्वती की गोद में आराम से बैठ गया था और भगवान शिव की तरफ हंस रहा था। वह बहुत खुश होकर भगवान शिव को देखे जा रहा था। भगवान शिव इसका परिणाम जानते थे, लेकिन करें तो क्या करें, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। माता पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद भगवान शिव के साथ गर्म पानी से स्नान के लिए बाहर चली गईं। स्नान करके जब वापस लौट कर आए तो देखा कि घर के अंदर से घर बंद है। भगवान शिव तो जानते ही थे अब खेल शुरू हो गया है। माता पार्वती हैरान थीं कि आखिर दरवाजा किसने बंद किया। भगवान शिव बोले, मैंने इसलिए ही कहा था कि इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर ले आई और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। माता पार्वती ने दरवाजा खोलने के लिए बोला, लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुला। माता पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें प्रभु। भगवान शिव के पास 2 ही रास्ते थे। एक
जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दें, और दूसरा वे वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं और चली जाएं, या फिर और कोई रास्ता ढूंढ लें। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यहाँ तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह भगवान शिव और माता पार्वती को अवैध तरीके से उनके ही घर से निकाल दिया गया। वे दूसरी जगह की तलाश करने के लिए निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर में वह केदार में बस गई। इस धाम के बारे में कहा जाता है कि जो जाए बद्री वो न आए औधरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में फिर से नहीं आना पड़ता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।